नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। आदर्श महिला एवं बाल कल्याण संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा ने सादाबाद पुलिस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है उन्हें ऐसे एक्ट के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया था, जिससे उनके सम्मान को नुकसान पहुंचा है। रेखा राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले की सीबीआई जांच कराने की गुहार लगाई है। उनका आरोप है पूर्व थाना प्रभारी योगेश कुमार ने उन्हें धमकी दी थी और फर्जी मुकदमे में फंसाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनकर उन्हें न्याय का भरोसा दिया। वहीं अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने मनगढ़ंत रिपोर्ट लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेषित कर दी। वहीं पीड़ित महिला रेखा राणा ने कस्बे के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों से बार बार कहा कि मामले की गहनता से जांच कर मौके पर तमंचा लेकर गाड़ी में सवार होकर आए लोगों का पता लगाए और गाड़ी किसकी है इसका भी पता लगाया जाए। मगर घटना के महीनों बाद तक किसी भी अपराधी लोगों का पता नहीं लगाया गया, जबकि पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, जिसमें गाड़ी का नंबर व लोगों के साथ चेहरा नजर आ रहा है। वहीं न ही जांच अधिकारी ने सभी तक चार्जशीट न्यायालय में पेश की। उक्त पीड़ित महिला को पुलिस प्रशासन द्वारा तरह तरह के तरीकों से उत्पीड़न किया जा रहा है। आदर्श महिला एवं बाल कल्याण संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा राणा ने सोमवार को एक वीडियो वायरल कर उक्त अपराधी लोगों के खिलाफ कार्यवाही और मामले की सीबीआई जांच कराने की जनपद के जिलाधिकारी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। मैं रेखा राणा आदर्श महिला बाल कल्याण संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आप सभी को मालूम है मैंने अभी तक जो भी समाज में कार्य किया, 8 साल से मेरी कोई एक छोटी सी शिकायत नहीं थी। यहाँ तक किसी अगर बहन बेटी को न्याय नहीं मिल रहा था, सबसे पहले मैं पहुँचती थी उस न्याय में। मैंने अपनी सभी बहनों को न्याय भी दिलवाया, मगर मेरे साथ में ये झूठा फर्जी मुकदमा पैसे लेकर क्यों लिखा गया, तो मैं बस इतना जांच चाहती हूँ अपने माननीय जिलाधिकारी जी हाथरस से। बड़े बार बार पे निवेदन करती हूँ, इस गाड़ी का पता किया जाए। तो जो बताए जा रहे हैं 4-5 अज्ञाती रेखा राणा के साथ में आए हुए हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय श्री राम। मैं माननीय जिलाधिकारी जी से निवेदन करती हूँ हाथरस, मुझे जो फर्जी मुकदमे में फंसाया गया था STS में, मुझे मुकदमा लिखने के बाद मुझे जेल भी भेजा इन्होंने, और उसमें ना तो कोई जांच की ना कुछ भी इन्होंने दिखाया कि मैं 4-5 लोगों को लेके इनके घर में आई हूँ, लात मारी, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जिस टाइम घटना हुई है उस टाइम मैं कैमरे के अंदर ही बैठी थी, और उसने अरुणा देवी ने कहा है कि रेखा राणा मेरे घर में घुस के आई है, मुझे लात घूसों से मारा है और रॉड वगैरह तमंचा वगैरह वो दिखा रही है। सबसे पहले इसके जो भाई आए हुए हैं, जो हमला करके गए हुए हैं, इस गाड़ी को पुलिस ने अभी तक क्यों छुपा रखा है, क्यों छिपा रखा है इस गाड़ी को। और घटना मेरे साथ हुई थी, मैं ही सबसे पहले थाने पर जाके तहरीर दे के आई थी। वो तहरीर भी मेरे पास में जे रखी हुई है 30 अगस्त की। पर उसके बाद भी कोई वो सुनवाई नहीं हुई, मुकदमा ही मेरे ऊपर लिखा गया, मेरे से ही हाथापाई हुई, और वो महिला दिखा रही है घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मैंने उसके गेट में लात मारी है या उसके घर में गई हूँ तो 1 लाख रुपए इनाम मैं खुद दूंगी। और CO साहब ने मुझे गलत फंसाया। अभी तक हमारे सादाबाद में काफ़ी अधिकारी आए और सभी अधिकारी बहुत अच्छे रहे, मगर इन्होंने आते आते में मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया, मुझे सलाखों के पीछे भेज दिया। तो अब मैं ये चाहती हूँ इस मुकदमे में अपने जिलाधिकारी जी से, माननीय हाथरस जिलाधिकारी जी से मैं निवेदन करती हूँ, इसमें पूर्ण जांच की जाए अच्छी, इसमें टीम गठन की जाए, उसमें आपके सामने निकल के आएगा अगर मैं निर्दोष हूँ तो उसके बाद में उस महिला को भी जेल होनी चाहिए। मुझे बर्बाद कर दिया इस STS केस ने। मैं जानती हूँ मैं किस तरीके से जी पा रही हूँ। सादाबाद अमित पाठक CO साहब, मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ हाथ जोड़कर, आपको जांच ठीक करनी थी। आपने जांच किसी के कहने पर और पैसे लेकर कैसे आपने जांच कर दी।
मेरे बच्चे पढ़ते हैं और जिनको मैं ट्यूशन दिलवाती हूँ, आपकी वजह से आज सभी चीज़ बंद है। और मैं आखिरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही कहती हूँ, एक तरफ आपका भी नारा यही रहता है बेटी सुरक्षा है, बेटी कोई सुरक्षा नहीं, सबसे ज़्यादा बेटियों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। मुझे फंसाया है, मैं एक ठाकुर हूँ तो मेरा खून खोल रहा है, क्योंकि उस महिला ने बदतमीजी बोली थी, वो इसलिए बोली थी। वो लड़ाई मेरी नहीं, लड़ाई आप सबकी थी, सब बहन भाइयों की थी। मगर मेरे साथ में अमित पाठक सीओ साहब ने बहुत बड़ा गलत किया। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, वो मगर एक बार जांच तो कर लेते। मेरा तो उनसे बस हाथ जोड़कर यही निवेदन है। और अब भी अगर मैं गलत थी तो मेरी चार्जशीट क्यों नहीं लगाई इन्होंने? चार्जशीट मेरी लगाई जाए, 7 महीने होने आ गए। इस विषय में मैं 3 बार मुख्यमंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई, मेरी सभी लोगों से बात भी हुई। अब अगर नहीं होता है तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो सकता है, मगर मैं अपना न्याय लेके रहूंगी, क्यों फर्जी मुझे फंसाया है। इसमें जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद में अगर जिसने फर्जी मुकदमा लिखाया है तो उन लोगों को भी जेल जाना चाहिए। तब जेल मैं गई हूँ ना, समाज में कार्य मैं कर रही हूँ, तो उन लोगों को भी जेल आना चाहिए। तो फर्जी मुकदमा कभी भी किसी भी बहन और भाइयों पे लिखा नहीं जाएगा। पहले से हम परेशान थे, अब दूसरा एक काला कानून आगे तैयार हो गया, इसका भी विरोध करती हूँ, मैं खुल के विरोध करती हूँ। क्योंकि देखिए आप कितनी बहन बेटियां की जिंदगी बर्बाद हो गई इस ST के केस में। तो मैं आप सब से, मेरी किसी भी अधिकारी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अभी तक जितने अधिकारी आए मेरे बहुत अच्छी तरीके से रहे थे, उनको पता भी था मैं किसी से लड़ती झगड़ती भी नहीं हूँ। अभी तक इतनी बहनों को मैंने न्याय दिलवाया है। एक बार आप मेरे गूगल ID को जाके तो देखिए, जो काम कोई कर नहीं सकता था उनका घर मैंने बसाया, उनके घर पे मैं गई। जो 10-10 साल से केस चल रहे थे वो मैंने बंद करिए, आज कोर्ट कचहरी के चक्कर मुझे लगवा दिए। मैं CO साहब से बस इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ, CO साहब किसी भी बहन बेटी को इस तरीके से गलत मत बताया करो। उसका या तो कोई प्रूफ लीजिए, प्रूफ नहीं है तो आपने मुझे क्यों गलत फंसा दिया। अगर मैं उस महिला के यहाँ गई हूँ तो मैं आपसे अब भी कह रही हूँ, और अपने बहन और भाइयों से सबसे ज़्यादा मेरा यही निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल के लिए मेरी कोई बहन ना फंसे, ना कोई भाई फंसे मेरा, क्योंकि ये सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, इन लोगों का पैसा कमाने का जरिया। और जो इसमें विवेचना अधिकारी अपना वो करके देते हैं, उनका प्रमोशन होता है, तो इसलिए ये केस किया जाता है हम लोगों के ऊपर। तो मैं इस सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई बात नहीं, मुझे मेरे ऊपर मुकदमा लिखा है, मैं वो तो कोर्ट में साबित करूंगी, मगर मेरी चार्जशीट लगाई जाए। मैं चार्जशीट के लिए अपना दाव दे रही हूँ। 1/9 में मुकदमा लिखा गया है, आज कितने महीने हो गए, तब से कुछ नहीं।